हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन। एंड आज की रीडिंग में कलेक्टिव आपके लिए जो मैसेज आ रहे हैं दोज हैव टू डू विद अ रीसेंट एनर्जी विच इज़ हैपनिंग इन द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में, सबकी ग्रोथ जर्नी में, जो डे टू डे लाइफ में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अभी करंटली जब हम इस एनर्जी में हैं, हम दो पोर्टल्स के बीच में हैं, दो पोर्टल एनर्जीज़ के बीच में हैं। एक 7 जुलाई और दूसरा 8 अगस्त जो आएगी। तो पिछली कुछ रीडिंग्स में एनर्जी बहुत स्ट्रांगली बनती जा रही है उस 7 के लिए, और अभी उसके जब मैं इसे पोस्ट कर रही हूँ वीडियो को, तो कुछ दिन हो गए, निकल गए हैं और हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। बट फ्रेंड्स, ये जो एनर्जी है ये बहुत इंटेंस है। इसमें बहुत सारी और भी एनर्जीज़ हैं जो एडिड हैं, जैसे नेपट्यून की एनर्जी है, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, अब न्यू मून आने वाला है, अमावस आ रही है। तो इस तरह की एनर्जीज़ कलेक्टिवली बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही हैं, और मैं खुद भी पर्सनली इस चीज़ को काफ़ी फील कर रही हूँ। फ़िज़िकल हेल्थ में टायर्डनेस, फटीग, बिजीनेस, काम किस तरह से रुके हुए हैं और कितना एक मूड में इरिटेशन और कुछ करना नहीं है, लेथार्जी, इस तरह की एनर्जीज़ कलेक्टिव में सभी जो सेंसिटिव हैं उस एनर्जी के लिए और जिनका काम चल रहा है, हु आर कॉन्शियसली अवेयर ऑफ देयर वर्क, उनके लिए इस तरह के सिम्टम्स पूरे कलेक्टिव में प्रेजेंट हैं। तो इसी वजह से मैंने कुछ दिन से रीडिंग भी नहीं पोस्ट करी, क्योंकि सडनली मैं अपने दूसरे काम के साथ बहुत बिजी हो गई थी, और दूसरी तरफ हेल्थ रीजंस की वजह से मुझे कभी कभी बीच में ब्रेक लेना पड़ता है। तो आई फेल्ट एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और मुझे इतना पुश नहीं करना चाहिए उस चीज़ को, लेकिन येस, कलेक्टिव को भी उनके मैसेजेस रिसीव करना इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड टुडे आपकी स्पिरिट टीम के साथ मैंने कनेक्ट किया, एंड I've received their guidance and permission as well as such कि आज ये मैसेज आगे पहुंचाते हैं। सो ये एक गाइडेड मैसेज है कलेक्टिव के लिए, जिसमें अलग अलग तरह के मैसेजेस हैं सबके लिए। ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेजेस आपके लिए हैं, लेकिन क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये स्पेसिफिकली इस पोर्टल के बाद जो 7 जुलाई निकली है और आप जिस तरह से फील कर रहे हैं उसके अराउंड गाइडेंस है कि क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, उस तरह से। तो पहली रीडिंग है सेल्फ लव। पहला कार्ड है सेल्फ लव। लेट द वॉल फॉल दैट सेपरेट्स मी फ्रॉम माई ओन वल्नरेबल इनर चाइल्ड। आई लॉन्ग टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ लाइक नेवर बिफोर। तो फ्रेंड्स, डेफिनेटली ये सेल्फ लव के अराउंड, इनर चाइल्ड एनर्जी के अराउंड काम हो रहा है बहुत सारे लोगों का कलेक्टिव में। ये एक एनर्जी डेफिनेटली मैंने अपने कुछ क्लाइंट्स में भी पिक करी है, पर अभी क्योंकि मैं खुद अपने इस हीलिंग के थ्रू जा रही हूँ, तो मैंने अभी उस तरह के अभी सपोर्टिव सेशंस वापस शुरू नहीं किए हैं। इट्स कमिंग इन फ्रॉम नेक्स्ट वीक, बट येस, दिस इज़ समथिंग पीपल आर टेलिंग मी एज वेल कि इनर चाइल्ड हीलिंग के अराउंड ये 7 पोर्टल ने बहुत उनका रिलीज़ कराई हैं चीज़ें। बहुत सारे ब्लॉक्स निकले हैं, बहुत सारे इस तरह के इमोशनल रिलीज़ हुए हैं। सो हो सकता है आप इसके साथ रेजोनेट कर रहे हो। सेकेंड मैसेज इज़ लव अगेन। तो ये है सेल्फ लव, एंड देन दिस इज़ लव। तो ये मैसेज है, डिवाइन सोर्स इज़ द आइडिया दैट नो पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ योर साल्वेशन, ओनली लव इटसेल्फ। तो अगेन, सॉरी गाइस अगर ये कैमरा थोड़ा ऐसे हो रहा हो, इट्स अ डिफरेंट मशीन टुडे, बट या आई होप क्लैरिटी है इसमें ज़्यादा। तो आपका जो मैसेज है लव के अराउंड, उस लव वाइब्रेशन के अराउंड, एंड अगेन इट इज़ फिटिंग, अगर आप रेगुलर देखते हैं वीडियोस, आप कलेक्टिव गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन के रेगुलर मेंबर हैं, तो आपको पता है कि कलेक्टिव की वाइब्रेशन, हार्ट स्पेस, लव वाइब्रेशन, लव फ्रीक्वेंसी, सेल्फ लव, इसके अराउंड है। इट्स ऑल अबाउट अनाहत, compassion, self-love, and the general love vibration. So I'm really happy to see these messages कि जो आपकी स्पिरिट टीम मैसेजेस दिखा रही हैं वो उसी के अराउंड है। इट इज़ अ कन्फर्मेशन कि जो हम काम यहाँ एज अ कलेक्टिव कर रहे हैं वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। एंड द थर्ड वर्क दैट इज़ हैपनिंग इज़ ऑफ कंपेनियनशिप। सो इट इज़ गिविंग समवन
योर कंप्लीट प्रेजेंस इज़ एन एस्टॉनिशिंग गिफ्ट। एलिफेंट एनर्जी मैंने पहले भी कलेक्टिव को बताई है कि आपके स्पिरिट गाइड्स में एलिफेंट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एनिमल स्पिरिट गाइड्स में एलिफेंट के साथ बहुत कलेक्टिव में लोग हैं जो रेजोनेट करते हैं। एंसेस्ट्रल एनर्जी भी है इसमें, इस कंपेनियनशिप कार्ड में, और एंसेस्ट्रल हीलिंग के साथ भी ये मैसेज रिफ्लेक्ट होता है। और जो कंपेनियनशिप मैसेज है वो इसका कंटिन्यूशन भी है मैसेज कुछ लोगों के लिए। द वाइब्रेशन ऑफ लव के साथ रिलेशनशिप में सुधार होना, स्पेसिफिकली लव रिलेशनशिप में, लेकिन जनरल फैमिली, फ्रेंड, जहाँ भी रिलेशनशिप में जिसके भी रिलेशनशिप की वाइब्रेशन में लव की प्रेजेंस है वहाँ पे सुधार है। एंड स्पेंडिंग मोर टाइम टुगेदर और अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर। कुछ लोगों के लिए मैं स्पेसिफिकली सुन रही हूँ हैविंग अ लिसनिंग ईयर, सुनना एक दूसरे को, इस तरह का बहुत मेजर सुधार है जो आने वाला है रिलेशनशिप में। और वो इस लव वाइब्रेशन के साथ अगर सेल्फ लव, इनर चाइल्ड हीलिंग के भी साथ आप रेजोनेट हो रहे हैं तो फिर देन कलेक्टिवली पूरी तरह से वो आपकी इनर वाइब्रेशन चेंज होगी, तो वो आउटर रियलिटी, आपकी मैनिफेस्टेड रियलिटी जो रिलेशनशिप्स में है उसकी भी वाइब्रेशन बेटर होगी, हायर होगी। तो बहुत ही सुंदर मैसेजेस हैं। अभी आई जस्ट स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, मैंने इस तरह से वो नहीं लिए स्पेसिफिकली कि वो कौन से डेक चाहते हैं। सो if I need I will pause and get the decks, but और guidance I think इस deck से आपके लिए आ रही है। कलेक्टिव के लिए और क्या जानना ज़रूरी है स्पिरिट? सो एंसेस्टर ब्लेसिंग्स हैं, एंसेस्टर हीलिंग हो रही है, सेल्फ लव, रिलेशनशिप्स और हार्ट स्पेस हीलिंग हो रही है। लेट्स सी। काम कम्युनिकेशन, आर यू आर्टिकुलेटिंग एज यू इंटेंड टू बी हर्ड? तो ये मैसेज फ्रेंड्स, अगर आपने पुराने कुछ मैसेजेस देखे, अगर आप अपनी हीलिंग जर्नी में इन गाइडेड मैसेजेस को, इन रीडिंग्स को कुछ टाइम से देख रहे हैं, तो आपने डेफिनेटली पिक किया होगा कि ये कम्युनिकेशन थ्रोट चक्र के अराउंड काम कलेक्टिव में हो रहा है। लॉट ऑफ पीपल आर क्लियरिंग, एक्सपैंडिंग, वर्किंग ऑन देयर विशुद्ध जो थ्रोट चक्र है। तो कम्युनिकेशन के अराउंड ये सवाल पहले आया है कलेक्टिव के लिए कि क्या आपने इस बात पे ध्यान दिया है कि आप उस तरह से बोल रहे हैं जैसा आप समझे जाना चाहते हैं। उस पे ध्यान देना, उस कामनेस, ग्राउंडेडनेस के साथ। तो ये काम इस पोर्टल एनर्जी में हो रहा है और इसका काम शुरू हो चुका है और बहुत इंटेंसली अब हो रहा है और 8 अगस्त तक ये चलेगा फ्रूट पे काम। और अगर आप इसे एज अ टाइमलेस रीडिंग देख रहे हैं कि कभी भी देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप जब इस रीडिंग को पाते हैं तब से लेके और अगले ठीक 30 से 35 दिन तक ये एनर्जी इस तरह से आपके साथ काम कर रही है, ये काम हो रहा है और ये आपके लिए गाइडेंस है। तो एज अ टाइमलेस रीडिंग ये इस तरह से मैसेज आपके लिए रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन स्पेसिफिकली अभी हम पोर्टल एनर्जीज जब मैं रिलीज़ कर रही हूँ उसे रिसीव कर रहे हैं गाइडेंस को। The next is feel your feelings. Are you aware of your emotional body? Number 26. तो डेफिनेटली जो मैंने आपको पहले बोला कि ये इमोशनल रिलीज़ है इस टाइम, जो पिछली रीडिंग थी उसमें जो गाइडेंस थी इस 7/7 के आने के लिए, इंग्लिश में भी, इंग्लिश चैनल पे भी थी और हिंदी में भी रीडिंग में आई थी इस गैप से पहले। तो ये डेफिनेटली उस इमोशनल हीलिंग के लिए है। मैं अपनी पर्सनल भी शेयर कर सकती हूँ आपके साथ जर्नी की डेफिनेटली ये इमोशनल हीलिंग है और इट कैचेस मी ऑफ गार्ड इन द सेंस कि मैं जैसे बिल्कुल ठीक फील कर रही हूँ और सडनली किसी तरह का कोई इमोशनल रिलीज़ जो रेडी है वो रिलीज़ के लिए ऊपर आ जाता है। मेरे साथ 1-2 बार ऐसे भी हुआ है पिछले 3-4 दिनों में कि मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं उसको, जैसे मैं किसी के साथ थी और मैं नहीं उस चीज़ को एकदम से इमोशनल फील कर रही हूँ और मुझे वहाँ से ख़ुद को हटाना पड़ा। इट वाज लाइक एन एक्सट्रीम मेजर कि ये रेडी है रिलीज़ के लिए और मुझे इसकी इम्पोर्टेंस पता है कि ये अभी रिलीज़ होना ज़रूरी है। तो मैंने उस सोशल मीटिंग को, मैं जहाँ भी जिसके साथ थी, मैंने वहाँ से ख़ुद को हटाया, मैं वापस घर आ गई एंड आई अलाउड दैट थिंग टू हैपन। तो उसमें 1-2 घंटे का टाइम
लग गया उस प्रोसेस को होने में भी, उस रिलीज़ होने में भी, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फील योर फीलिंग्स, ताकि वो रिलीज़ आए। अगर मैं उस वक्त, जैसे लेट्स से एग्जांपल में मैं नहीं जाती और मैं उस सोशल इंटरेक्शन में रहती, बातें कर रही होती या जो भी हो रहा था, तो वो एक डिस्ट्रैक्शन होता और मैं डिले में चली जाती, मैं अपने उस एनर्जी के साथ अलाइन नहीं थी अगर मैं वहाँ बैठी रहती। तो इस तरह के कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स भी हैं, एक्शंस हैं, स्टेप्स हैं, चॉइसेस हैं जो हमें इस टाइम ज़रूरी हैं लेने। जस्ट बिकॉज एकदम से आपको लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है तो ऐसा ना सोचें कि पता नहीं मूडी हो रही हूँ या हो रहा हूँ या क्या हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है। ये टाइम ऐसा चल रहा है फ्रेंड्स, हम बहुत सारा इसे पर्ज कहते हैं, पर्ज करना कहते हैं। बहुत सारी डीप हिडन ऐसी चीज़ें हैं जो निकल रही हैं, रिलीज़ हो रही हैं, और उनका हमें समझना भी ज़रूरी नहीं है। ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये ज़रूरी नहीं है कि उस अगर इमोशनल रिलीज़ के लिए आपको पता नहीं चला कि मैं क्यों रोई, मैं क्यों रो रहा था, ये क्या हुआ, उसे हो जाने दीजिए। जस्ट अलाउ इट टू हैपन। ज़रूरी नहीं है हमें हर चीज़ को समझना। हमारी बॉडी और हमारी हायर बॉडीज़ बहुत इवॉल्व हैं, बहुत इंटेलिजेंट वे में रन करती हैं। दे आर द परफेक्ट वेसल्स टू होल्ड द कॉन्शियसनेस। तो उसको आप अपना काम करने दीजिए, जो चीज़ हो रही है उसे होने दीजिए। दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस फ्रॉम मी एज योर रीडर एंड एज अ रेकी हीलर एज वेल, कि उसमें आप रेजिस्टेंस मत डालिए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट जस्ट फॉर दिस टाइम गोइंग ऑन। इसमें अभी इसी डेक में से एक और मैसेज आई एम फीलिंग कि आना है कलेक्टिव के लिए, एक और मैसेज। थैंक यू। सो वी हैव फाउंड 2 और ये किसी तरह से विशुद्ध से रिलेटेड मैसेज मैं सुन रही हूँ। लेट्स सी। तो पहला मैसेज है डिल्यूजन। इंटेंशन विदाउट सरेंडर कैन बी अ फास्ट पाथ टू डिल्यूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होता है फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल हमारे अवेकनिंग में। चाहे हम उस चीज़ को अपने धर्म, रिलीजन के साथ, हमारे फेथ, बिलीफ, हमारे संबंधों में, रिलेशनशिप्स में, हमारे लव में, सेल्फ लव में, हम कहीं भी उस चीज़ को देखें, हम इसे, इस लेसन को उसमें फिट कर सकते हैं। इट इज़ लाइक बीच की जैसे एक मेन नाड़ी की तरह से ये चीज़ बहती है कि हमने सरेंडर किया जब, वो सरेंडर अगर हमारे इंटेंशन के थ्रू नहीं आया, अगर हमें पता नहीं है कि हम ये सरेंडर क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक कॉन्शियस चॉइस नहीं है अगर वो हमारी, तो वो हमें डिल्यूजनल बना सकता है। वो हमें इस तरह से ले जा सकता है जिसे हम कंडीशनड माइंड कहते हैं। किसी की कही हुई सुनी बात मान लेते हैं, या हम बस भीड़ चाल की तरह से भीड़ को फॉलो करने लगते हैं। उसमें बहुत सारे सिनारियोज फिट हो सकते हैं। देयर इज़ नो जजमेंट ऑन अवर जर्नी। हमने सब ये गलतियां हम करते हैं, मैंने खुद इंक्लूडिंग मी, हम सब इस चीज़ को हमने करी हैं, ये चॉइसेस जिन्हें अनकॉन्शियस चॉइस कहते हैं। तो उस सरेंडर स्टेट को भी हम एक्सेस कर पाते हैं, और ये टाइम है उस सरेंडर स्टेट को एक्सेस करने का, लेकिन इंटेंशन के साथ। अगर आपको लेट्स से वो इमोशनल रिलीज़ नहीं पता है कि क्या हो रहा है, तो मैं इसी इंटेंशन के साथ सरेंडर कर रही हूँ कि जो हो रहा है मेरे लिए सही हो रहा है, मेरे लिए जानना ज़रूरी नहीं है, बट आई सरेंडर टू द प्रोसेस। ये भी एक इंटेंशन है और ये एक कॉन्शियस इंटेंशन है। तो ये बहुत ज़रूरी एक स्पिरिचुअल लेसन होता है फ्रेंड्स, उस डिल्यूजन से निकलने के लिए। इट इज़ नॉट अ लॉजिकल मैसेज, बट इट्स अ कॉन्शियस मैसेज। तो हर चीज़ में जैसे फेथ या रिलीजन के लिए हम कह सकते हैं ना कि उसे एग्जाम्पल को हम बता सकते हैं कि किसी ने कह दिया तो मान लिया। वो इंटेंशन जो है आपका मानने का, वो आपके इंट्यूशन से आना चाहिए। फिर आपको अंदर से, आपके हृदय से, आपको अपने अनाहत से वो फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ, आई एम अलाइंड विद दिस बिलीफ, मैं ये मानना चाहता हूँ या मानना चाहती हूँ। तो वो इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड है, तो भी आपको फिर वो प्रूफ नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपकी नोइंग से आ रहा है और इसलिए आप उस बात को सरेंडर कर रहे हैं। चाहे वो आपका रिलीजन है, फेथ है, कोई और ऐसी बात है जिसका आप प्रूफ नहीं कर सकते कि ये फैक्ट है, लेकिन वो सरेंडर फिर भी आपके इंट्यूशन से अलाइंड है, तो वो आपकी नोइंग है। तो ये स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स हैं, ये स्पिरिचुअल लॉज हैं यूनिवर्स के। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ हैपनिंग फॉर द कलेक्टिव, और यहाँ पे हमें सीखना है, इसको प्रैक्टिस करना है कॉन्शियसली।
और फिर आएगी एक्सपेंसिवनेस। इटर्निटी इज़ फार मोर क्रिएटिव देन द रिजिड, कंस्ट्रेंड एंड एग्जॉस्टेड ईगो। तो बहुत ईगो एस्पेक्ट्स पे काम हो रहा है कलेक्टिव में। ईगो एस्पेक्ट्स में काफ़ी हद तक हम इस चीज़ को, जैसे वो थ्रोट के साथ जब मैं पहले कह रही थी ना कि ये चीज़ अलाइंड है उस कम्युनिकेशन और उसके अराउंड, तो वो थ्रोट के साथ डेफिनेटली अलाइंड है उस डिल्यूजन में भी कि कम्युनिकेशन में बात करते हुए तो उसको आप एक्सटेंडेड मैसेज की तरह अगर थ्रोट के साथ कनेक्ट करें तो वो चीज़ वहाँ भी फिट होती है। बट दे आर कंटिन्यूइंग इट ऑन रूट चक्र टुडे ज़्यादा, इस एक्सपेंसिवनेस के लिए, उस ईगो के लिए, क्योंकि एंसेस्ट्रल हीलिंग यहाँ इन्वॉल्व है। जब एंसेस्ट्रल हीलिंग इन्वॉल्व होती है तो रूट चक्र जो मूलाधार होता है उस पे बहुत काम होता है। उसके बाद में फिर वो ऊपर के चक्रों पे काम जाना उनका शुरू होता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ईगो का काम होता है फाउंडेशनल एंसेस्ट्रल हीलिंग में, वो शुरुआत और उसका गढ़, एक तरह से फाउंडेशन, उसका बेस मूलाधार होता है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क आपके मूलाधार में काम हो रहा है, स्पेसिफिकली उस एंसेस्ट्रल हीलिंग के अराउंड। और दूसरा स्वादिष्ठान के अराउंड, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्रिएटिव एनर्जी जो ब्लॉक है, और ये भी कलेक्टिव में है, ये एक क्रिएटिव ब्लॉक जिसको टाइम टू टाइम ये मैसेजेस हम रिसीव करते हैं स्वादिष्ठान के अराउंड। और जो स्पेसिफिकली सेल्फ लव वाला मैसेज है वो स्वादिष्ठान के साथ भी अलाइन होता है, क्योंकि जब हम इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं तो हम स्वादिष्ठान को भी उतना ही इन्वॉल्व होता है उसमें, क्योंकि स्वादिष्ठान इज़ द प्लेस वेयर द डिवाइन मदर रिजाइड्स। तो कुंडलिनी के लिए बिकॉज इट इज़ सेड कि मूलाधार, बट जो कुंडलिनी है, द डिवाइन मदर रिजाइड्स इन द डिवाइन वोम विच इज़ द स्वादिष्ठान। ये एक तरह से कलयुग है या जो भी है, कुंडलिनी एक तरह से जैसे थोड़ा नीचे चली गई है, उसे होना शायद स्वादिष्ठान पे चाहिए। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरी अपनी फाइंडिंग्स हैं, तो इस पे मैं कोई आपको वो नहीं दे रही हूँ कि कोई क्लेम नहीं कर रही हूँ या कुछ इस तरह से फैक्चुअल नहीं बता रही हूँ। बट लेकिन जब इनर चाइल्ड की हीलिंग का जो मेरा एक्सपीरियंस है अपनी हीलिंग में और क्लाइंट्स के साथ, वो यही है कि जो डिवाइन मदर का कनेक्शन है उस इनर चाइल्ड के साथ, वो स्वादिष्ठान के थ्रू कवर होता है। तो अगर आप उस इनर चाइल्ड के साथ मैसेज के साथ रेजोनेट कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली स्वादिष्ठान के साथ, सेक्रल चक्र के साथ, उस क्रिएटिव एनर्जी के साथ में भी आपको डिफरेंस दिखेगा। बाय द टाइम वो 8-8 ख़त्म होता है, आपको वो एक्सपेंशन दिखेगा वहाँ पे। सो रूट चक्र एंड सेक्रल चक्र मेनली इन दिस। ओके, अभी ये एक डेक है जिसमें जनरल अफर्मेशन मैसेजेस हैं, लेकिन ये एनर्जी गणेश जी की है, तो इट्स लाइक अ ब्लेसिंग, गाइडेंस फ्रॉम गणेश जी। तो जो भी इस टाइम पोर्टल एनर्जी के अराउंड या एज अ टाइमलेस रीडिंग आपके इस 30-35 डे पीरियड के अराउंड जो भी ब्लॉक्स हैं, वो गणेश जी उस पर उनकी ब्लेसिंग्स हैं और उन ऑब्स्टिकल्स को वो हटा रहे हैं। लेकिन जो मैसेज है आगे आपके लिए उसे कंटिन्यू करते हैं। ये कुछ लोगों के लिए सिर्फ गणेश जी से भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए पूरे कलेक्टिव के लिए भी, जो स्पिरिट टीम है, एंसेस्टर्स हैं इस पोर्टल एनर्जी के अराउंड अगले 30-35 दिनों के अराउंड। तो कलेक्टिव के लिए क्या जानना ज़रूरी है स्पिरिट? थैंक यू। पहला है ट्रू ऑफरिंग, तो ये वो सरेंडर एनर्जी आ गई। लेट्स सी इसमें लिखा क्या है। May I release the fears, illusions, and addictions that keep me from true offering. May I relax into your plan, trusting that the next steps will always be shown. Use me, love, use me for the highest. I am yours alone. Beautiful. तो ये उस लव के साथ आपका कंटिन्यूशन है मैसेज का, एंड ये उस डिल्यूजन के साथ में भी होता है कनेक्ट। सो जो सरेंडर स्टेट है फ्रेंड्स, इसमें प्रेयर का बहुत इम्पोर्टेंस है। आपकी इस ट्रू ऑफरिंग के साथ प्रेयर भी आती है आगे, कि आप जब प्रार्थना करते हैं, आप जब प्रे करते हैं, वो मोमेंट बहुत सेक्रेड स्पेस है, वो बहुत सेक्रेड कनेक्शन है। उस सरेंडर स्टेट का आपके लिए एक्सपीरियंस करने के लिए अपने डिवाइन के साथ, जो भी आपके इष्ट हैं, चाहे गणेश जी हैं, जिनके भी साथ आप कनेक्ट करते हैं, वो कनेक्शन आपका बहुत सेक्रेड है और बहुत हाई वाइब्रेशनल है। उसमें बहुत ताकत है, बहुत पावर है उस
प्रेयर में, वहाँ पे आप इस मैसेज को फॉलो कीजिए। एक बार इसे फिर पढ़ लें, वापस जाके इस डिल्यूजन के मैसेज के साथ में भी उसे देखें, जिससे मैं आपको दोनों बता देती हूँ। यहाँ पे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं दोनों एक साथ में। एंड दिस इज़ गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन, दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इस वक्त, जिसकी आपको ज़रूरत है उस गाइडेंस की। तो उस प्रेयर की इम्पोर्टेंस है इस टाइम में। अगर आप थोड़ी देर स्टिलनेस के मोमेंट्स में बैठते हैं, कनेक्ट करते हैं, क्वाइटनेस में रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उस वक्त इस एनर्जी को साथ अपने लेके जाएं, इस मैसेज को एज अ ट्रू ऑफरिंग। वो अगेन ईगो के साथ भी फिर आपको हेल्प करेगा, उन बॉटम के नीचे के 2 चक्रों के साथ। देन देयर इज़ फॉरगिवनेस। Healing comes from acceptance. Help me, dear Lord, to fully accept what is, knowing that this alone will open me to the new. तो ये बिल्कुल वही हार्ट चक्र एनर्जी है, अनाहत की फॉरगिवनेस। और इस फॉरगिवनेस के बाद जब फॉरगिव द सेल्फ भी है उस सेल्फ लव के लिए, तो ये मैं कलेक्टिव को काफ़ी पहले भी रीडिंग्स में समझा चुकी हूँ कि जो खुद को माफ़ करना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि आप उस जजमेंट के वाइब्रेशन से निकल सकें और वो हार्ट स्पेस एक्सपैंड हो, ताकि आप बाहर जो रियलिटी है, जो लोग हैं वहाँ, उस फॉरगिवनेस को एक्सपीरियंस कर सकें। फॉरगिवनेस को आप फोर्स नहीं कर सकते, फॉरगिवनेस होती है। किसी को माफ़ कर देना अपने आप होता है, आता है। इट इज़ नॉट एन एक्शन, इट इज़ अ नाउन, इट इज़ नॉट अ वर्ब लाइक करना, इट इज़ अ स्टेट, द फॉरगिवनेस इन द हार्ट। उसे हम सिखा नहीं सकते, उसे हम सीख नहीं सकते, उसे सिर्फ हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो वो तभी होता है जिसके वो जो स्टेप्स हैं, जो गाइडेंस है, उनमें एक्शन लाया जाए, ताकि वो स्टेट चेंज हो उस वाइब्रेशन के थ्रू। तो यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, फॉरगिवनेस पे भी काम हो रहा है कलेक्टिव में। और आई फील मैसेजेस काफ़ी हद तक इस पोर्टल एनर्जी के इकट्ठे कलेक्ट हो गए हैं। मैं 1-2 कुछ टैरो कार्ड्स और लेती हूँ just to connect with the tarot spirit, and the bottom deck energy is really brilliant. Judgment. तो definitely wake up time है, important time है, time of justice. Ancestral का कार्ड है ये, 10 of Pentacles. Conflict energy फील हो रही है अगर, 5 of Wands, तो उसे एज अ ट्रेनिंग लेना है। ट्रेनिंग पीरियड है ये, इन द सेंस कि जो भी काम हो रहा है, जो भी यहाँ पे ये रिलीज़ हो रहा है, जो जस्टिस सर्व हो रही है, जो एंसेस्ट्रल काम हो रहा है, टाइम टू वेकअप है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी फील हो रही होगी, लेकिन वो गो बैक टू द वाइब्रेशन ऑफ लव, गो बैक टू सेल्फ लव। वो देखिए कहाँ डिल्यूजन है, कहाँ फीलिंग्स आपको फील करने की ज़रूरत है उस कॉन्फ्लिक्ट में भी, और कहाँ पे उस कॉन्फ्लिक्ट में काम कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। तो इट्स अ ट्रेनिंग ग्राउंड। ये सारी जैसे उसके अराउंड स्किल डेवलप करने की गाइडेंस है, और आपको आगे उसमें फिर 8-8 के बाद जो रियलिटी चेंज होने वाली है, जो मैनिफेस्टेशन बाहर वर्ल्ड में होने वाली है, आपकी रिफ्लेक्ट होगी, वो तभी हो रही है क्योंकि अंदर की वाइब्रेशन बेटर हो रही है, हाई जा रही है। यू आर क्रिएटिंग स्पेस फॉर द न्यू टू कम इन, एंड दैट न्यू is a higher vibration, is a better frequency, which will manifest a better reality for you to experience. तो ये फाइनल कार्ड है आपका नाइट ऑफ कप्स। तो बहुत ही प्रोटेक्टेड और लविंग स्पेस में ये अपॉर्चुनिटी की तरह से आपकी टीम, आपके गाइड्स आपको इस डायरेक्शन में आगे ले जा रहे हैं, प्रोग्रेस की तरफ बढ़ाते हुए। सो ब्यूटिफुल रीडिंग माय डियर फ्रेंड्स, आई एम सो ग्रेटफुल कि आज मैं 4-5 दिन, पता नहीं कुछ दिन हो गए हैं, वॉज नॉट इन अ स्टेट कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड कर पाऊँ मैं, क्योंकि चैनलिंग करने में, ये रीडिंग्स को, मैसेजेस को सुनने में, बताने में बहुत एनर्जी जाती है। एंड इफ़ आई एम माई सेल्फ रनिंग लो, तो फिर मुझे स्पिरिट कोई मैसेज नहीं देते। आई हैव टू कम बैक टू माई ओन ग्राउंडेड हील्ड स्टेट, तभी मैं उस एनर्जी को यूज़ करके आगे शेयर कर सकती हूँ। दैट इज़ माई सर्विस। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम बैक एंड कमिंग बैक विद इम्पॉर्टेंट मैसेजेस। आपको हेल्प और गाइडेंस मिली हो इनसे उस ट्रेनिंग के लिए, और बहुत ज़रूरी है ये भी जानना कि हो क्या रहा है, ये मेरे साथ
क्या हो रहा है ना। तो उस चीज़ को ठीक है, हम सरेंडर में जैसे बात कर रहे थे कि जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस रीडिंग के थ्रू मुझे लगता है काफ़ी आपको अंडरस्टैंडिंग उसके अराउंड कुछ तो जवाब मिले होंगे। अ लॉट ऑफ डिल्यूजन ख़त्म हुआ होगा। एंड ब्यूटिफुल एंड ऑफ डेक एनर्जी स्टार, लॉट ऑफ हीलिंग promises in the coming future, in the coming time. So thank you friends, good luck for this portal energy. और अगली रीडिंग में भी देखते हैं आगे और क्या मैसेजेस आते हैं, बट टुडे वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज पूरे ही कलेक्टिव के लिए, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर द वर्क यू आर डूइंग. थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू अगेन in your next reading. Take care. Bye.